Hello children, today we learn part 2 of This is Jordy's phone. Okay, be ready. Jordy gave himself over to thoughts of the phone. Jordy बार बार thoughts के बारे में सोच रहा था. Over to the thoughts ये एक फ्रेज हो गए जिसका अर्थ है कि बार बार सोचना. दे पास द एबेंडन क्लियरिंग. अब वो गुजर रहे थे कहाँ से? एबेंडन मतलब सुनसान, क्लियरिंग साफ सुथरे जगह मतलब मैदानी भागों से. ही सेड उसने कहा कट टू द नॉर्थ. तो जॉर्डी क्या कहा कि नॉर्थ की ओर चलो, कट करो. मिलविल से उसने कहा इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटेन बाय द स्नेक. और वो क्या बताता है कि यही वो जगह थी जहाँ पर कि पापा को स्नेक ने काटा था. एंड किल द डो एंड सॉ द फॉन. और वो कहता है कि डो को यहीं पे मारा गया था और उसने फॉन को वहाँ देखा था. सडनली जॉर्डी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. अचानक ही जॉर्डी जो था अनविलिंग, उसे इच्छा नहीं हो रही थी उसके साथ जाने की, मिलविल के साथ रहने की. इफ़ द फॉन वॉज डेड, क्यों नहीं हो रहा था कि अगर इफ़ द फॉन वॉज डेड, कि अगर फॉन मर गया हो और कुड नॉट बी फाउंड, अगर उसे पाया नहीं गया तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सिंग. तो अपने डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा को वो दिखाना नहीं चाहता था कि वो कितना निराश हो गया. एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन वहाँ पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट. तो ये मीटिंग, उससे मिलना इतना लवली, प्यारा होगा और सीक्रेट होगा दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो इसे शेयर नहीं कर सकता था. एंड्योर मतलब साहस करना, बर्दाश्त करना. तो इसे बर्दाश्त करने की या इसे वो बताने की, शेयर करने का उसे साहस नहीं था. वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अपनी खुशी को भी वो किसी के साथ शेयर कर सके. ही सेड उसने कहा इट्स नॉट फार नाउ, कि अब ये ज़्यादा दूर नहीं है. बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, लेकिन जो स्क्रब था वो बहुत थिक था, घना था. स्क्रब मीन्स वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, वो झाड़ियाँ वो बहुत अधिक थी, गहरी थी. फॉर ए हाउस हॉर्स, वो घोड़े के लिए, कि घोड़े के लिए स्क्रब बहुत अधिक घनी है. आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैर पर मतलब मैं अपने पैरों से ही चल सकता हूँ, मैं अकेले जा सकता हूँ, घोड़े इसमें नहीं जा सकते, उसने बताया इस वेजिटेशन में. बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय. तो मिलविल ने कहा कि मुझे भय है तुम्हें यहाँ छोड़ने में, बॉय लड़के बच्चे. सपोज यू गॉट लॉस्ट, मान लो कि तुम यहाँ खो जाते हो. और गॉट बिटेन बाय द स्नेक टू, या तुम्हें भी अगर सांप काट ले तो. आई विल टेक केयर, जॉर्डी कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा. इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन. और वो कहता है कि फॉन को ढूंढने में मुझे अधिक समय लग सकता है. इफ़ ही इज़ वंडर्ड लिव मी ऑफ राइट हियर, अगर वो यहाँ वहाँ चला गया हो, वंडर कर रहा हो, फिर वो कहता है लिव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो. ऑल राइट, ठीक है. बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तुम इसे अच्छे से करोगे, आसानी से करोगे, सब कुछ सरलता से. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, और तुम जानते हो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है. उसे दिशा बता रहे थे. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग, वो वहाँ है, वो वहाँ है, ये दिशा. और ये जो टॉल का पेड़ है, ये जो लंबा सा पाइन ट्री है, पाइन मतलब देवदार का पेड़, वो मेक्स ए बियरिंग. बियरिंग मतलब जो दिशा बताने वाला एक यंत्र होता है. तो ये टॉल का जो टॉल पाइन ट्री है, ये एक यंत्र का काम करेगा दिशा बताने का. सो लॉन्ग, इतना लंबा. सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड. तो जॉर्डी भी कहता है कि सो लॉन्ग, हाँ इतना लंबा है. और मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, मतलब आप जाएं और मैं सारा काम कर लूँगा. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हुप्स टू एंड, और हुप्स मतलब घोड़े का खुर, घोड़े के खुरों के जाने की आवाज़
जब तक कि वो समाप्त नहीं हो गया उसने वेट किया जॉडी ने। देन और तब कट टू द राइट, वो राइट साइड की ओर चला। द स्क्रब वॉज स्टील, वहाँ अब भी घना जंगल मतलब झाड़ियाँ थी, स्क्रब था, वेजिटेशन थे। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और वहाँ बिल्कुल शांति थी, केवल उसके चलने से जो क्रैकलिंग हो रहा था, ट्विग्स मतलब टहनियों, छोटे छोटे स्टिक्स, उनके टूटने की आवाज़ें हो रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, और कुछ क्षण के लिए, इंस्टेंट बने कुछ क्षण, वंडर्ड मतलब उसने विचार किया, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि क्या वो अपना डायरेक्शन भूल गया है। नेक्स्ट पेज। देन ए बेजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, और तभी एक बजार्ड मतलब गिद्ध, या फिर गिद्ध की तरह जो पक्षी होते हैं ना, जिसे बाज कहते हैं, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने से उड़ा, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, वो हवा में अपना पंख फड़फड़ाते हुए चला गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, ओक पेड़ के नीचे जहाँ क्लियरिंग था, साफ जगह थी, वहाँ वो पहुँचा। एंड बजर्ड सैट इन ए सर्किल अराउंड द कार्किस ऑफ द डो जो थी हिरनी, उसके कार्किस मीन्स डेड बॉडी के चारों ओर सर्कल बनाए हुए बजर्ड्स जो थे, वो बाज पक्षी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। क्यों तो उसे खाने को, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, दे टर्न देयर हेड्स, और वो बाज लोगों ने अपने हेड्स को, सिर को घुमाया, मोड़ा, किसकी ओर, जॉडी की ओर। ऑन देयर लॉन्ग, अपने जो लंबे स्क्रॉनी पतले नेक्स थे, वो उन्होंने मोड़ा जॉडी की ओर। एंड हिस्ड एट हिम, और उसे डराया, हिस किया, जैसे सांप हिस करते हैं ना, उसी तरह से आवाज़ किया। ही थ्रू हिज बो एट देम, जॉडी ने अपना बो मीन्स स्टिक जो टहनी थी, उसे उसकी ओर फेंका, उन लोगों की ओर। एंड दे फ्लो इनटू एन एडजेसेंट ट्री, एडजेसेंट मीन्स नियर बाई, नज़दीक के पेड़ में वो सभी उड़कर चले गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, और बालू में बड़े बिल्ली का प्रिंट्स था, निशान थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, और बड़े कैट्स ने क्या किया था, किल्ड किया था फ्रेश, कुछ ताजे अपना जो शिकार किया था। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और उसी का वो चिन्ह था वहाँ बालू पे, और कैरियन बर्ड्स के लिए उसने डो को छोड़ दिया था, क्योंकि बिग बड़े बड़े जो बिल्ली होते हैं, तेंदुए, टाइगर, ये सब फ्रेश फ्लेश खाते हैं, और वो लोग जो बासी था डो का मांस, उसे कैरियन मतलब मांस पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, और उसने ग्रास को हटाया उस जगह पे जहाँ की उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल बट इट वॉज ओनली यस्टरडे, यह संभव नहीं हो रहा था कि केवल ये यस्टरडे की बात थी, ऐसा नहीं लग रहा था। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ नहीं था। ही सर्किल द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग के चारों ओर घुमा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ फॉन का ना कोई साउंड था और ना कोई साइन था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और बजर्ड्स जो थे वो अपने विंग्स पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो सभी अपने काम पर जाने को यानी मांस खाने को वो आतुर थे, अधीर हो रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो वापस उस स्पॉट उस जगह पहुंचा वेयर द फॉन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, जहाँ पर कि वो जो फॉन था वो आया था और अपने चारों पैर पर वो वहाँ पे आया था, बैठा था, ड्रॉप हुआ था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स, वो स्टडी कर रहा था जॉडी उस फॉन का, वो ढूंढ रहा था स्मॉल हूप प्रिंट्स, छोटे खुर का प्रिंट्स वो ढूंढ रहा था कि कहाँ पर है वो। लेकिन द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, लेकिन रात में जो बारिश हुई थी उसने सारे ट्रैक्स को, चिन्ह को वहाँ मिटा दिया था।
एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, केवल कैट और बजर्ड्स के ही वहाँ पे चिन्ह थे, क्योंकि कैट्स फ्रेश मांस वो खा के गया था और बजर्ड्स उड़ रहा था वहाँ पर खाने को आ रहा था, तो इसी के चिन्ह थे बालू पर, और बाकी सारे चिन्ह रात के रेन ने मिटा दिए थे। सो पार्ट 2 ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, लुक एट द क्वेश्चन। जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल विथ हिम फॉर 2 रीजन्स। जॉडी 2 कारणों से मिलविल के साथ नहीं जाना चाहता था, रहना चाहता था। क्यों? व्हाट वर दे, वो क्या कारण थे? तो आई थिंक यू नो दैट रीज़न वेरी वेल, क्योंकि पहला क्या कारण था? ही डिड नॉट वांट टू शेयर हिज डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, he did not want to show his disappointment to anyone and to मिलविल, है ना, मिलविल को भी नहीं दिखाना चाहता था। इफ़ द फॉन वुड नॉट मीट हिम, अगर उसे फॉन नहीं मिले। और दूसरा कारण था, द नेक्स्ट रीज़न इज दैट इफ़ द फॉन वुड नॉट बी फाउंड हिम देन ही, इफ़ द फॉन वुड फाइंड हिम, अगर उसे मिल जाता है तो इट वॉज सो लवली एंड सीक्रेट, तो इतना प्यारा और सीक्रेट होगा दैट ही डिड नॉट वांट टू शेयर इट टू एनीवन, है ना, वो किसी से इसे शेयर नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन? मिलविल जॉडी को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? बिकॉज मिलविल अफ्रेड, क्योंकि उसे भय था, क्योंकि इफ़ द बॉय वुड बी लॉस्ट, कि वो खो ना जाए, एंड द स्नेक, है ना, एंड द स्नेक वुड नॉट बाइट हिम, he would not be bitten by the snake too, है ना। तो दैट्स ऑल। इस तरह आपको ये समझ आया होगा। पार्ट 2 फिनिश हुए, नेक्स्ट ही हम सब पढ़ेंगे पार्ट 3, और तब तक के लिए गुड बाय। एंड देन आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू फाइंड द नेक्स्ट वीडियोज़। और मैं इसका लिंक रिटेन क्वेश्चन आंसर का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और फर्स्ट एंड नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड